दोस्तों, दुबई को अपनी पहचान बनाने में करीब 50 साल लगे और सिंगापुर को भी 60 साल से ज्यादा। मगर अफगानिस्तान, जिसे कभी सिर्फ युद्ध और तबाही के नजरिए से देखा जाता था, आज केवल कुछ ही वर्षों में एशिया का उभरता हुआ ट्रेड हब बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। क्या आपने सोचा है कि भारत पाकिस्तान को साइड में रखकर अफगानिस्तान तक पहुँचने के लिए इतना उत्सुक क्यों है? चीन आखिर तालिबान को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल करने के पीछे क्या सोच रखता है? और ईरान अपने चाबहार पोर्ट के माध्यम से किस बड़े प्लान को आगे बढ़ा रहा है? अफगानिस्तान, जो कभी संघर्ष का प्रतीक माना जाता था, अब सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के बीच एक बेहद अहम कनेक्टिविटी सेंटर बनता जा रहा है। 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद जिस तरह से उन्होंने सड़कें, कॉरिडोर और ट्रांजिट रूट्स पर काम किया है, वो पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाली बात है। आज हम बात करेंगे उन मेगा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स की जो अफगानिस्तान को लैंडलॉक्ड नहीं बल्कि लैंड लिंक्ड देश के रूप में बदल रहे हैं और जिनसे इस पूरे क्षेत्र की इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स पर स्थायी प्रभाव पड़ेगा। वखान कॉरिडोर, चीन के साथ डायरेक्ट लिंक। सबसे पहले वखान कॉरिडोर की बात करते हैं। बदख्शान प्रांत में मौजूद ये 92 किलोमीटर लंबा और कुछ जगह केवल 15 किलोमीटर चौड़ा स्ट्रिप अफगानिस्तान को सीधे चीन के शिनजियांग रीजन से जोड़ता है। कभी ये सिल्क रोड का हिस्सा था और अब इसे नए रूप में वापस खोला जा रहा है। 1963 में चीन अफगानिस्तान बॉर्डर को औपचारिक रूप से मार्क किया गया था, लेकिन वहाँ कभी चेक पॉइंट नहीं बनाया गया। अक्टूबर 2023 में तालिबान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी और चीनी मंत्री वांग यी की तिब्बत में बैठक के बाद इस कॉरिडोर पर व्यापार खोलने पर चर्चा शुरू हुई। कुछ ही हफ्तों में तालिबान ने घोषणा की कि अफगानिस्तान चीन की BRI में शामिल होगा। अप्रैल 2024 में रोड निर्माण शुरू हुआ। अगस्त 2024 में चाइनीज एम्बेसडर जाओ जिंग ने तालिबान अधिकारियों के साथ वखान कॉरिडोर का निरीक्षण किया। जनवरी 2025 में बदख्शान के गवर्नर ने बताया कि 49 किलोमीटर में से 40% काम पूरा हो चुका है और सड़क चीन बॉर्डर तक पहुंच चुकी है। हालांकि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये रूट अभी भारी ट्रकों के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। चीन इस कॉरिडोर को सिक्योरिटी और सेंट्रल एशिया तक डायरेक्ट एक्सेस दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानता है। पाकिस्तान कनेक्शन, स्पिन बोल्डाक कंधार रूट कॉरिडोर और AH1। अब पाकिस्तान बॉर्डर की बात करते हैं। तालिबान कई ऐसे रूट्स तेजी से विकसित कर रहा है जो सीधे पाकिस्तान से ट्रेड को आसान बनाते हैं। स्पिन बोल्डाक कंधार रोड एक्सटेंशन, टुरगुंदी हिरात कंधार स्पिन बोल्डाक कॉरिडोर और एशियन हाईवे 1 पेशावर जलालाबाद काबुल। ये सभी रास्ते अफगानिस्तान को पाकिस्तान के सी पोर्ट्स तक पहुंचने की सुविधा देते हैं, जो एक लैंडलॉक्ड देश के लिए बहुत अहम है। ईरान लिंक, दिलाराम जरांज हाईवे और चाबहार। अब आते हैं ईरान वाले रूट पर। दिलाराम जरांज हाईवे, जिसकी लंबाई 218 किलोमीटर है, 2005 से 2009 के बीच भारत की BRO ने लगभग 600 करोड़ की लागत से बनाया था। ये सड़क अफगानिस्तान को सीधे ईरान के चाबहार पोर्ट से जोड़ती है। इससे अफगानिस्तान बिना पाकिस्तान पर निर्भर हुए इंटरनेशनल ट्रेड कर सकता है। तालिबान इस रूट को लगातार अपग्रेड कर रहा है और भविष्य में जरांज कंधार रेलवे भी इसके साथ जोड़ने की योजना में है। ईरान भी इस मार्ग में दिलचस्पी रखता है क्योंकि इससे उसे अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया दोनों तक आसान पहुंच मिलती है। कजाकिस्तान गेटवे, ट्रांस अफगान हाईवे और रेलवे प्लान। कजाकिस्तान, जो सेंट्रल एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, अब अफगानिस्तान के जरिए साउथ एशिया तक पहुँचने के लिए नया ट्रेड रूट तैयार कर रहा है। 2024 में दोनों देशों का व्यापार $545.2 मिलियन तक पहुंच गया। कजाकिस्तान अफगानिस्तान का सबसे बड़ा अनाज और आटा सप्लायर है। तरमेज नाइबाबाद मैदान शहर लोगर काबुल और उज्बेकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान 573 किलोमीटर रेलवे जैसे प्रोजेक्ट्स पर एक्टिव बातचीत चल रही है। इस रेलवे की क्षमता 20 मिलियन टन सालाना है और इससे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट 40% तक घट सकती है। साथ ही ट्रांजिट टाइम 5 दिन कम हो जाएगा। अक्टूबर 2025 में हेरात में हुआ ट्राइबल पीस अग्रीमेंट इन सभी सेंट्रल एशियन कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत सकारात्मक खबर है। अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड से लैंड लिंक्ड। पिछले 4 सालों में तालिबान ने इंफ्रास्ट्रक्चर और कस्टम सिस्टम को अपनी प्रायोरिटी बनाया है। 2023-24 में सरकार ने लगभग $3 बिलियन का रेवेन्यू इकट्ठा किया, जो पहले से अधिक है। उन्होंने कई प्रेडेटरी चेक पॉइंट्स हटाए हैं, जिससे व्यापार और ट्रांजिट तेज हुआ है। फिर भी कई चुनौतियां हैं। अंतर्राष्ट्रीय पहचान की कमी, महिलाओं के अधिकार, IS की मौजूदगी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर चिंताएं हैं। लेकिन इसके बावजूद चीन, पाकिस्तान, ईरान, इंडिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान समेत सब देश अफगानिस्तान को अपनी कनेक्टिविटी प्लानिंग का केंद्र बना रहे हैं। अगर ये प्रोजेक्ट सफल होते हैं तो सिल्क रोड का आधुनिक रूप फिर से सामने आ सकता है और अफगानिस्तान एक रीजनल आर्थिक हब में बदल सकता है। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।